ह्यूमन जीआईटी के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया था, तकरीबन जैसे माउथ से लेकर एनस तक, और आखिर में जैसे हमने डिफिकेशन रिफ्लेक्स भी डिस्कस किया था। आज जैसे हम एक टॉपिक है जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो जीआईटी के साथ होते हैं, जिसमें लिवर और पैंक्रियास जो मेन और की स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये कल भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा इसको अगेन एक बार और भी थोड़ा देखेंगे लिवर के हवाले से, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैंक्रियास का भी करेंगे। लिवर की फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, पैंक्रियास को भी डिस्कस करेंगे। एनटीपी बुक, नेशनल टेक्स्ट बुक आप अपने साथ रखें, थोड़ा सा एसटीपी बुक के भी उसमें पॉइंट्स वगैरह होंगी तो आप लाइक इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे लिवर की लोकेशन कहाँ है, प्लेस कहाँ है, जगह कहाँ है, वेयर लिवर इज लोकेटेड। लिवर की अगर लोकेशन देखी जाए, जैसे ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जैसे ये जैसे ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दैट इज के उसमें एक राइट लोब ऑफ द लिवर और ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर आपको नजर आ रही है। ये लिवर की लोकेशन है, और यहाँ पे जैसे ये गाल ब्लेडर है, और ये स्टमक होता है इस पार्ट में। देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और जिसका डायमीटर बड़ा है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कल जैसे हमने पढ़ा है। इन सब ऑर्गन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, इसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जगह या लोकेशन हमारे चलने से, उठने से, बैठने से, दौड़ने से या गिर जाने से चेंज नहीं होती है। ये सब अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होते हैं या लोकेशन पे होते हैं। जैसे जो ये कहाँ पे मौजूद होंगे, राइट साइड होगी, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होगी। जैसे रिब केज, जहाँ पे रिब केज जो खत्म होता है उससे नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पे लिवर की लोकेशन है। लेफ्ट साइड पे हमेशा ये स्टमक होता है, लेफ्ट साइड पे रिब केज से नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टमक होता है, और राइट साइड से ये लिवर की जो है लोब्स होती है। तो लिवर जो अपनी ये सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम लिवर की सीक्रेशन, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिवर बनाएंगे, ये लिवर है, लिवर की सीक्रेशन को जैसे हम बाइल जूस कहते हैं, द सीक्रेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस सबसे पहले दो हेपेटिक डक्ट में आके कलेक्ट होगी, कलेक्ट किस में होगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और देन सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट गाल ब्लेडर से आता है, गाल ब्लेडर जहाँ पे जो है इसका काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। बाइल जूस का स्टोरेज का काम जो है, स्टोरेज का काम ये गाल ब्लेडर का होता है। ब्लेडर लफ्ज की पीने की जैसे सैग या बैग होती है, तो गाल ब्लेडर का काम होता है कि लाइक ये बाइल जूस स्टोर करते हैं। और देन जो आपको पता है कि ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। कॉमन बाइल डक्ट इंटर्स इनटू ड्यूटीनम, ये पार्ट जो है ड्यूटीनम का है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटीनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे ड्यूटीनम कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे पैंक्रियास स्ट्रक्चर भी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग यहाँ पे नहीं है, इलस्ट्रेशन नहीं है। पैंक्रियास में से पैंक्रियाटिक डक्ट आता है। पैंक्रियास में जो डक्ट होगा बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेंटर में जैसे आप देखेंगे एक डक्ट, डक्ट की मीनिंग ये होती है जैसे ट्यूब है, जिसके जरिए पैंक्रियास की सीक्रेशन या जूसेस है पैंक्रियाटिक डक्ट से आगे ज्वाइन किसको करेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। तो उसके रिजल्ट में जो डक्ट बनेगा उसका नेम होगा हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, इस डक्ट को हम कहेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो लिवर को शो करता है लफ्ज, जहां बायोलॉजिकल साइंस में पैंक्रियाटिक रेफर्स टू पैंक्रियास, यानी पैंक्रियास की जो सीक्रेशन है जिसे हम कहेंगे पैंक्रियाटिक जूस कहेंगे। पैंक्रियास की सीक्रेशन को हम कहेंगे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाटिक डक्ट से किस में आके ज्वाइन करेगी, बाइल डक्ट, और ये क्या बनाएंगे आपस में, दोनों जैसे डक्ट मिलके एक सिंगल जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट इंटर्स इनटू ड्यूटीनम, जैसे ये ड्यूटीनम में जो ट्यूब इंटर होता है उसका नेम है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एसटीबी बुक के अंदर, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आए थे, जैसे फंक्शंस ऑफ लिवर है 300 पेज होगा, उसमें जैसे फर्स्ट पैरा के अंदर ऐसी सीरीज मौजूद है कि किस तरह से जो डक्ट्स यहाँ से आते हैं, हेपेटिक डक्ट दो राइट एंड लेफ्ट लोब से, और देन जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के बाद बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट को आगे ज्वाइन करते हैं बाइल डक्ट, देन पैंक्रियास में से पैंक्रियाटिक डक्ट,
दोनों ज्वाइन होके हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगी और हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी होता है, जैसे यू नो वेरी वेल स्मूथ मसल्स के स्फिंक्टर्स होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और नैरो होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और नैरो होंगे तो यकीनन कोई भी कंटेंट इसके अंदर जो भी फ्लो कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो पास नहीं हो सकेंगे जब ये नैरो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं तो यानी यकीनन इनकी कंटेंट्स नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, कंपोनेंट होगा, उसके अंदर जाके दाखिल होगी। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, हमारे किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा हुआ स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई, याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से लिवर के हवाले से हमने यही देखा कि लिवर की जैसे मेन जो लोब्स हैं वो दो लोब्स है, एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है। जैसे एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से यकीनन जैसे हम थोड़ी सी चीजों को देखेंगे कि किस तरह से ये लिवर पार्ट है और ये जो है पैंक्रियास है, बहुत सारी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का सेक्शन है, लिवर का है, और डायफ्रेम जो शीट ऑफ मसल होती है दैट सेपरेट्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, और डायफ्रेम उससे नीचे जो है जैसे ये जो लिवर होता है। और उसके बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इनका डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसका डायमीटर बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद टर्मिनल पार्ट इसका रेक्टम होता है, एंड रेक्टम जो है फाइनली ओपन्स आउट, उसके जरिए एक ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज एनस, उसके जरिए एनस के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है पास आउट हो जाता है। तो उसके बाद जैसे हम देखेंगे लिवर की, जैसे कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लिवर की जैसे दो जो बड़ी लोब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और दो जो है छोटी लोब्स हैं, माइनर लोब्स हैं, जिनकी नेम है, एक कार्डेट लोब है, एक लोब है जिसका नेम है कार्डेट लोब है, और दूसरी एक लोब है जिसका नेम है क्वाड्रेट लोब। हमारे बुक वगैरह में इनकी जैसे लाइक डिस्क्रिप्शन नहीं है, नेम नहीं लिखा हुआ है, तो याद करने की जरूरत नहीं। बड़ी लोब से दो, एक राइट लोब होती है, दूसरी लेफ्ट लोब होती है। एक और इलस्ट्रेशन भी देखते हैं, अच्छी इलस्ट्रेशन इससे कि लाइक कौन कौन सी लोब्स होती है। जैसे लिवर की जो मेन जो दो लोब्स होती है, जैसे एक राइट लोब है, दूसरी लेफ्ट लोब। जैसे ये लेफ्ट लोब है, जैसे ये लेफ्ट लोब, एक राइट लोब भी है, जैसे एक राइट लोब भी है, ये राइट लोब है। बाकी रिमेनिंग जैसे दो लोब्स हैं, एक है कार्डेट लोब है, छोटी सी सेक्शन इसे हम कहेंगे कार्डेट लोब कहेंगे। एक और जैसे लोब है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब। तो टोटल लिवर की जो है चार लोब्स होती है, लिवर की चार लोब्स हैं, दो मेजर मेन लोब्स हैं जिससे हम कहेंगे राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दो इसके अलावा और भी लोब्स हैं माइनर है जिन्हें कहते हैं कार्डेट लोब। लफ्ज याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे टर्म्स नहीं है, क्वाड्रेट लोब ऐसे टर्म नहीं है, याद ना करें, ना ही टेस्ट में कोई सवाल इस तरह के हमारी तरफ से जैसे जीटी वगैरह में नहीं आएगा, बट जहन में होनी चाहिए कि कौन सी जो है माइनर लोब्स है। उसके बाद जैसे आप देखें कि लिवर की जो भी सीक्रेशन होती है, जैसे ये आगे जो है गाल ब्लेडर एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें आगे स्टोर होता है। और जैसे इसमें एक दो किस्म की जैसे वेन्स होती है, कि हेपेटिक पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भी जैसे यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और ये कैपिलरीज का नेटवर्क जाके जब लिवर में इंटर होगी, तो लिवर में इंटर होगी तो इस वेन का नेम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्ब करके इस लिवर के अंदर ले आएंगे, ये जो भी डाइजेस्टिव फूड होगा। उसके बाद लिवर से जो हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल जाएगी उसका नेम होगा हेपेटिक वेन। तो ये दोनों फर्क है हेपेटिक पोर्टल वेन में और हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन जो आगे जो है हार्ट या सर्कुलेशन के अंदर जाके दाखिल होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल लिवर की तरफ आती है, उसका नेम है हेपेटिक पोर्टल वेन, और लिवर से जो हार्ट की तरफ जाएगी उसका नेम होगा हेपेटिक वेन होगा। पोर्टल वेन हमें उसे ही कहते हैं जो डायरेक्टली जैसे हार्ट की तरफ ना हो, स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली हार्ट की तरफ ना जाए, बट इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीजें हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है वो सबसे पहले लिवर के अंदर आता है। लिवर के अंदर इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है कि अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है या कोई अनदर कंपाउंड बने, यूजफुल बने, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो, वो सब लिवर के अंदर होती है। तो नेचर ने हमें एक ऐसा पार्ट या आर्गन दिया है कि जिससे हम जो चीज खाएं एकदम जो है वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल ना हो,
डायरेक्टली ईच एंड एवरी टिश्यू तक ना जाए, उसके लिए क्या है, कौन सा जैसे बीच में पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज, उस पार्ट को हम कहते हैं लिवर कहते हैं, जहाँ पे काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं, लिवर इज कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक फैक्ट्री। तो ये लिवर के बाद ही जो है ये सारी चीजें जो सर्कुलेशन में हार्ट हार्ट की तरफ जाएंगी, तो उस वेन का नेम होगा हेपेटिक वेन, जस्ट हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक पोर्टल वेन में फर्क है, ठीक है। थोड़ी सी और भी जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखेंगे कि हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन में फर्क होता है, ठीक है। जैसे ये लिवर के अंदर जैसे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, तो हमारा इतना ज्यादा काम नहीं है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल कौन कौन सी है, बट जैसे एक जहन में होनी चाहिए हेपेटिक पोर्टल वेन, और दूसरी एक वेन जैसे उसका नेम है हेपेटिक वेन, जस्ट हेपेटिक वेन। तो दोनों में एक फर्क है, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन में फर्क है। अच्छा, इसी तरह से आप जैसे देख रहे हैं कि लाइक ये सिस्टिक डक्ट का पार्ट है, और ये जो ग्रीन कलर का लेबल पार्ट नजर आ रहा है, तो ये गाल ब्लेडर है, सिस्टिक डक्ट गाल ब्लेडर। और ये ड्यूटीनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जैसे कॉमन बाइल डक्ट भी इंटर हो रहा है, और ये जो पीछे जैसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यकीनन थोड़ी सी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आज जैसे कि हम डिस्कस भी करेंगे इनकी। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर एक डक्ट आ रहा है, इस डक्ट का नेम है पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है दोनों मिलके जो है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं ड्यूटीनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं ड्यूटीनम कहते हैं। यहाँ पे स्टमक के साथ एक और अनदर जो है एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। हमारे बुक में इतनी डिटेल तो नहीं है इस स्प्लीन पार्ट की, बट हम यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही डिस्कस करेंगे कि जो पैंक्रियास का एक सेक्शन जो एंड होता है, टेल होता है, वो इस स्प्लीन से रिलेटेड होता है, स्प्लीन की तरफ होता है, ठीक है। तो आगे हम चीजें ही डिस्कस करेंगे। इस इलस्ट्रेशन का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया या अंदाजा हो कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है किस तरह से, ये लिवर है, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लिवर की लोकेशन है, और यहाँ पे जैसे स्टमक की लोकेशन है, और इसके साथ यहाँ पे पैंक्रियाज होता है, के लूप के साथ पैंक्रियाज होता है। तो लिवर की सीक्रेशन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम में आके दाखिल होती है। पैंक्रियाज की भी जो सीक्रेशन है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो पैंक्रियाटिक डक्ट और देन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपनी सीक्रेशन इंटर करते हैं, दाखिल करते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ी सी आगे चलते हैं, इसमें जो हमारे बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं कि लाइक लिवर का फंक्शन या रोल क्या है, तो लिवर के फंक्शन के हवाले से जैसे लिवर की जूस और सीक्रेशन होती है, द सीक्रेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज बाइल जूस, सीक्रेशन और जूस ऑफ लिवर इज कॉल्ड एज बाइल जूस। और बाइल जूस के अंदर स्पेशली जो बाइल साल्ट्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इनका किरदार होता है। जैसे एक फैट का जो ड्रॉप है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जब ब्रेक होता है, जब छोटे ड्रॉपलेट्स में जब ये ब्रेक होगा, तो यकीनन इसके ऊपर जो है काफी सारे एंजाइम्स जो हर एक ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो है एक्ट करेंगे। एंजाइम का नेम होता है लाइपेज, जो इन ड्रॉपलेट्स को जैसे फैट के ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट कराएगा। बट ये किसकी मदद से होगा, ये होगा बाइल साल्ट्स की मदद से। जब बाइल साल्ट्स बड़े फैट की किसी ड्रॉप को छोटे ड्रॉपलेट्स में जिससे ब्रेक करें, हाइड्रोलाइज करें, ताकि ये वाटर सॉल्युबल हो, और वाटर सॉल्युबल होने के बाद देन लाइपेज का एक्शन हो, देन यही जो फैट है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में आगे ब्रेक हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि लिपिड्स और फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में ब्रेक होते हैं। बट उसके लिए डायरेक्टली जैसे अगर यहाँ पे लाइपेज एंजाइम हो ना, फैट के ऊपर डायरेक्टली लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम का कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ये जो हाइड्रोफोबिक सरफेसेस होती हैं, तो इनकी हाइड्रोफोबिक सरफेस होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं बनेगा। और जिस तरह से ये बाइल साल्ट्स का जब एक्शन होता है, तो फिर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। द फिनोमेना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं, डिश वॉशिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो ऑयली जो बर्तन होते हैं तो उसमें जो जस्ट पानी से साफ नहीं होते हैं, बट उसके अंदर एक खास किस्म का एक सोप इस्तेमाल होता है। उसके बाद जैसे वो ऑयल जो है वो वहां से बर्तनों से साफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से
जब तक बाइल साल्ट्स का एक्शन नहीं होगा, बाइल साल्ट्स का, तो मींस लाइपेज एंजाइम इन पे एक्ट नहीं कर सकता, लाइपेज एंजाइम। तो बाइल साल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स and emulsify them into droplets, thus increase their total surface area। जब मेनी ड्रॉपलेट्स होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन कहेंगे। और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स देन उनके ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा और फिर ये लाइपेज एंजाइम की एक्शन की वजह से दिस फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल। इसी तरह से एक बाइलिरुबिन जो पिगमेंट भी बनती है, बाइलिरुबिन रिजल्ट्स किस तरह से फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे यू नो वेरी वेल कि हमारे जो आरबीसीज हैं उनकी एक मखसूस एक स्पेसिफिक एज होती है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसीज जो है ब्रेक हो जाते हैं। आरबीसी जब ब्रेक होते हैं, आरबीसीज के अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा जिसका हीम ग्रुप होता है। जाहिर है जब आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है उनकी ब्रेकडाउन होगी तो यकीनन कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेगी। तो इसी तरह से बाइलिरुबिन ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। बट इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है विच कन्वर्ट बाइलिरुबिन इनटू द पिगमेंट। बाइलिरुबिन को एक पिगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। पिगमेंट हमें कहते हैं, हमें बायोलॉजिकल साइंस में कलरिंग मैटर को हम कहते हैं पिगमेंट कहते हैं। और यही पिगमेंट और कलरिंग, जैसे फिशेस का जो कलर होता है ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ दिस बाइलिरुबिन। तो बाइलिरुबिन को आगे ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं एक पिगमेंट के अंदर और इस पिगमेंट की वजह से ह्यूमन फीसेस और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो ब्राउन कलर का होता है। इसी तरह से कुछ ऐसी इसमें सम ऑफ दिस पिगमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब होकर देन जो है यकीनन आगे यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो यूरिन का जो कलर जो है, यूरिन का कलर येलो है बिकॉज ऑफ दिस बाइलिरुबिन, इस बाइलिरुबिन की वजह से होता है। इसी तरह से bile salts help in the absorption of fatty acid from the intestinal tract। एक थोड़ा सा bile salts का ये भी एक थोड़ा सा एडिशनल काम है। प्लस में लिवर के अंदर बाइकार्बोनेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो आगे जाके जैसे यकीनन एसिडिटी ऑफ द काइम है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में उसका रोल होता है। तो जस्ट ये रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बाइल, उसमें एक बाइल साल्ट्स का रोल है। और बाकी जैसे नेक्स्ट देखेंगे फैटी एसिड इन द ल्यूमन ऑफ द ड्यूटेनम stimulate the other endocrine cells। जैसे फैटी एसिड से ल्यूमन ऑफ द फैटी एसिड जैसे ही ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी है जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नेम है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन या गैप के अंदर जैसे फैटी एसिड्स आएंगे तो इस के अंदर जैसे एक सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। एंडोक्राइन सेल्स सीसीके प्रोड्यूस करेंगे। सीसीके ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद यकीनन इसका जो आगे एक टारगेट होगा बिकॉज जो हर हार्मोन होता है उसका एक टारगेट होगा। तो सीसीके आगे किसको स्टिमुलेट करेगा, किस पे एक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के जितने भी कंटेंट्स होंगे स्मूथ मसल्स के अंदर जितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स के अंदर वो देन गॉल ब्लैडर अलोइंग द रिलीज इनटू द ड्यूटेनम। उसके गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल यूज होती है वो आके जैसे ड्यूटेनम में आके दाखिल होती है। इसी तरह से एसिडिक काइम, एसिडिक काइम इन द ल्यूमन ऑफ द ड्यूटेनम। जब एसिडिक काइम जैसे अभी हमने पढ़ा कि ल्यूमन के अंदर अगर फैटी एसिड्स आएंगे तो एंडोक्राइन सेल सीसीके प्रोड्यूस करेंगे, सीसीके ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा और जाके गॉल ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में बाइल जूस जैसे रिलीज होगी, बाइल जूस रिलीज होकर आके ड्यूटेनम में दाखिल होगी। इसी तरह से अगर एसिडिक काइम ल्यूमन में आता है, ल्यूमन ऑफ द ड्यूटेनम, इसकी वजह से स्टिमुलेशन है एक और एंडोक्राइन सेल्स को जैसे एक और हार्मोन सीक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। सीक्रेटिन हार्मोन भी एंडोक्राइन जैसे एक ग्लैंड्स की प्रोडक्ट है, हार्मोन है और ड्यूटेनम के सेल्स वही प्रोड्यूस करते हैं। और सीक्रेटिन प्रोड्यूस बाय ड्यूटेनम इज कैरिड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज जो भी हार्मोन है चाहे सीसीके हो या सीक्रेटिन हो, जैसे सीक्रेटिन हो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद उनका एक पर्टिकुलर टारगेट होगा, उस पर जाके एक्शन करेंगे।
देन जो है उसका टारगेट यकीनन आगे जो सीक्रेटिन हार्मोन का एक टारगेट लिवर भी है, जहां उसको स्टिमुलेट करेंगे कि आप जो है बाइकार्बोनेट रिलीज करें। बिकॉज स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस था एसिडिक काइम था, अब बाइकार्बोनेट से रिलीज होंगे। जैसे बाइकार्बोनेट से रिलीज होंगे तो दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइम। तो ये भी एक जैसे सीक्रेटिन हार्मोन का रोल है, ठीक है, सीक्रेटिन हार्मोन का रोल है। तो उसके बाद जैसे फंक्शंस ऑफ लिवर में और भी जैसे हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस ऑफ लिवर में कौन कौन सी चीजें, जैसे अदर फंक्शन में जैसे परफॉर्म इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, स्टोरेज भी है, प्रोसेस न्यूट्रिएंट सिंथेसिस। और सबसे पहले अब हम स्टोरेज की फंक्शन के हवाले से आते हैं कि हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स किसे कहते हैं, लिवर सेल्स को कहते हैं। लिवर सेल्स आर कॉमनली कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, कैन रिमूव एक्सेस शुगर फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक लिवर के अंदर और ह्यूमन बीइंग में लिवर में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, यू नो वेरी वेल। तो लिवर के अंदर जो ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है तो किस तरह से, हम एक नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन। हमने मेरी टाइम जैसे पढ़ा है। एंड दे आल्सो स्टोर फैट, विटामिन्स, विटामिन्स को भी स्टोर करते हैं, कौन से, एबीडी के, ये विटामिन को स्टोर करते हैं। टोकन टाइप के सवाल है, क्रेमिंग टाइप के सवाल है, मेमोराइजेशन के सवाल है कि कौन से विटामिन स्टोर करते हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे विटामिन स्टोर करेंगे, कौन सा फिनोमेना होगा, अगर उनके ऐसे जहन में, हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से होगा। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि ये मोबाइल से जो है ये वेव्स कैसे जाती हैं टावर्स तक, सिग्नल तक, और जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ, क्या फिनोमेना मुझे कोई पता नहीं। बट एटलीस्ट मुझे ये मालूम है कि कॉल किस तरह से की जा सकती है या मैसेजेस किस तरह से किए जा सकते हैं। तो हमें तो इतना ही सीखना है, इसमें आगे फिनोमेना क्या होता है तो उसका तो हमारा ये मतलब नहीं है, नहीं हमारा ये सब्जेक्ट है, ना ही इस पॉइंट पे जैसे हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं, फिर जब ये ऐसे सवाल खलफशार जैसे जहन में होते हैं तो देर कहते हैं हमें तो कुछ समझ भी नहीं आता है। तो आखिर में ये होता है हमें कुछ समझ भी नहीं आता है, ये ऐसी चीजें भी करते हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है जो टारगेटेड जो चीजें हैं, फोकस चीजें हैं, वो पढ़े बायोलॉजी के अंदर, ताकि आपका जो पर्पस है, मकसद है, वो हल हो जाए। आपका मकसद है कि इंट्री टेस्ट में आप अच्छा स्कोर लें, ताकि आपकी जो आगे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका जो एम है वो पूरा हो सके। बट इससे पहले भी जो है काफी सारे हर किस्म के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके कुछ नहीं करते हैं। बट सिंपली हम यहाँ पे यही बताएंगे कि आपके लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड स्टडी करें, फोकस्ड स्टडी। तो कापर्स भी, आयरन भी सब स्टोर करते हैं। तो इसी तरह से काफी सारे सेल्स वगैरह भी होते हैं। तो खास तौर पे अभी हमने जैसे मेटाबॉलिक रोल ऑफ द लिवर है, इसको डिस्कस करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आज के दिन के हवाले से टॉपिक ही ये आज स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस की थी, अगेन एक बार हमने जैसे डिस्कस किया है। तो एक लिवर के अंदर प्रोसेस होता है जिससे कि ग्लूकोजेनेसिस, दूसरा प्रोसेस होता है जिससे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तीसरा प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यकीनन जो आप इन टर्म्स को याद करेंगे, जरूरी है, टर्म्स को याद करना जरूरी है। जैसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगी, एक्सेस में होगी, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की मदद से। तो इस अमल को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। और ये काम कहाँ होता है, ये काम लिवर के अंदर होता है। तो यानी जब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हुई। कहाँ से फॉर्मेशन हुई है, ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा था, यानी नॉर्मल रेंज है कि ग्लूकोज की 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये नॉर्मल रेंज है। उससे अगर ज्यादा होगी, एक्सेस में होगी, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से दूसरा जो टर्म है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन तो आपको समझते हैं किसे कहते हैं, जो अभी बना है, इसकी लाइसिस होगी। लाइसिस किस तरह से होगी, जब भी बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इस अमल को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन की लाइसिस हुई है। लाइसिस की मीनिंग है ब्रेक डाउन, किस एंजाइम, किस हार्मोन की प्रेजेंस में, ग्लूकेगोन हार्मोन की प्रेजेंस में।
in the presence of glucagon hormone. Glucagon hormone. Glucose is converted into glycogen by the action of insulin. Glycogen is converted into glucose जब भी नीडेड जरूरत होगी, जब हम अगर खाना ना खाएं ना मिले तो फिर रिजल्ट ये होगी कि ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये ऐसे भी हो सकता है। तीसरा जो फिनोमेना है वो ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है जैसे ग्लूको रेफर्स टू ग्लूकोज, जेनेसिस की मीनिंग है फॉर्मेशन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है। बट कहां से ग्लूकोज की फॉर्मेशन? हमने अभी पढ़ा है कि ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नहीं, जो अमाइनो एसिड्स या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है उनसे अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड। अमाइनो एसिड या फैटी एसिड ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, बट ये जो उससे ग्लूकोज नहीं बट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। कौन से? जैसे अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इस फिनोमेना को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सिंपल वर्ड्स में यानी जैसे ग्लाइकोजेनेसिस का अमल भी लिवर के अंदर होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का भी अमल जैसे लिवर के अंदर होता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी प्रोसेस, तीनों प्रोसेसेस जैसे लिवर के अंदर होते हैं। ये लिवर की ये प्लेस या जगह। उसके बाद एक और फंक्शन डीनेचरेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फास्फोरिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन द लिवर। किस तरह से? ये जैसे हमारे बुक के अंदर पॉइंट नहीं है, फैटी एसिड से आगे कीटोन बॉडीज बनती है। फैटी एसिड से लिवर के अंदर प्रोसेस होगा कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज जो है फ्रॉम फैटी एसिड कीटोन बॉडीज बनेगी। कीटोन बॉडीज से आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता है जहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अगर कीटोन बॉडीज जो कहां से बनती है? फैटी एसिड से बनती है। कीटोन बॉडीज जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट अगर इनकी लेवल जैसे ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी ज्यादा ब्रेक डाउन होगी तो ब्लड का आगे जो है पीएच चेंज हो सकता है, और कीटोसिस जिसे कहते हैं, कीटोसिस और एसिडिक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। अगर एक्सेस कंडीशन में, एक्सेस कंसंट्रेशन में कीटोन बॉडीज होंगी। लिमिटेड है तो ये जैसे नॉर्मल रेंज में है तो यकीनन जैसे हमें बेनिफिशियल फायदा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, बट अगर एक्सेस में है तो ये कंडीशन है एब्नॉर्मल कंडीशन होती है। तो फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज और कीटोन बॉडीज से आगे एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरह से एक्सेसिव अगर अमाइनो एसिड है, जैसे बिकॉज जैसे हर चीज जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर लिवर के अंदर आती है। अगर लिवर के अंदर जैसे अमाइनो एसिड्स एक्सेस में है तो अमाइनो एसिड ये कहाँ जाएगी? इन अमाइनो एसिड्स के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं डी अमाइनेशन। जिन्होंने इंटर क्लास पढ़ा है, एसटीबी बुक पढ़ा है, चैप्टर 1 पढ़ा है, उसके अंदर ये प्रोसेस मौजूद है, डी अमाइनेशन एंड यूरिया साइकिल की हेडिंग पे। यानी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल को हम कहते हैं। जैसे यकीनन आपको अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर याद होगी, सेंटर पे जैसे अल्फा कार्बन होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पे H होता है और एक साइड पे जैसे R है, R और H, R इज वेरिएबल अमाइनो एसिड की ये स्ट्रक्चर होती है। इस अमाइनो एसिड में जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो तो उस अमल को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन के बाद आगे अमोनिया बनेगी और अमोनिया के बाद आगे यूरिया बनेगा। यूरिया जो एक पॉइजनस मटेरियल है, अगर ब्लड के अंदर ये यूरिया रहे तो वेरी डेंजरस है, पॉइजनस कंडीशन होती है। फिर ये यूरिया सर्कुलेशन में होता हुआ किडनीज में जाता है और किडनी से यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाता है। बट यूरिया की फॉर्मेशन जो होती है वो लिवर के अंदर होती है, और कहां से होती है? एक्सेस अमाइनो एसिड अंडरगो डीअमाइनेशन producing pyruvic acid and ammonia produced by the deamination of amino acids in the hepatic cells यानी liver cells, और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होंगे? यूरिया में। और इस साइकिल को कहेंगे आर्निथिन अर्जिनिन साइकिल। तो इस तरह से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखेंगे किस तरह से, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें ये अल्फा कार्बन है, H है, R है, और ये अमाइनो ग्रुप है, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। इसमें से जैसे अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, इसे हम कहेंगे डीअमाइनेशन, और उसमें आगे चल के जो अमोनिया बनेगी जो दैट इज वेरी मच टॉक्सिक, बट उसमें थोड़ा सा लेस टॉक्सिक मटेरियल बनेगा जिसका नेम है यूरिया। कहाँ पे? ये काम जो लिवर के अंदर होगा, और यूरिया तो बना बट ये लिवर यूरिया कहाँ जाएगा? किडनीज में जाएगा, जहाँ से यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाएगा।
और इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल, जो लिवर के अंदर होता है इसे कहेंगे आर्निथिन साइकिल। तो आर्निथिन साइकिल है, साइक्लिक इवेंट है, जैसे अमोनिया CO2 वगैरह इंटर होंगे, उसके बाद आर्निथिन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से अर्जिनिन, और अर्जिनिन के बाद देन यहाँ पे एक रिएक्शन के दौरान यूरिया बनेगा और अर्जिनिन से वापस आर्निथिन। तो इस साइकिल का नेम आर्निथिन अर्जिनिन साइकिल है। यूरिया साइकिल भी कहते हैं, जो लिवर के अंदर होता है, इस साइकिल का नेम होता है लिवर साइकिल। बाकी ये जो रेजिड्यू बचा है कौन सा, जैसे अमाइनो एसिड का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आगे मिलके अदर कंपाउंड से ब्रेक हो सकते हैं, ग्लूकोज भी बन सकती है, एसिटाइल कोएंजाइम, कीटोन बॉडीज वगैरह सब इस रिमेनिंग जो कंस्टिट्यूएंट है उससे बन सकता है। अमाइनो एसिड्स की जो है ये इस तरह की मेटाबॉलिज्म होती है, वो सब लिवर के अंदर होती है, सब लिवर के अंदर होती है। तो आज के दिन के हवाले से हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट।